नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। दक्षिण कश्मीर आतंक से सबसे अधिक प्रभावित रहा है। यहां के शोपियां जिले में 15 अक्टूबर को आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था और कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याओं का सिलसिला यही नहीं थमा। आतंकियों ने इसके बाद परप्रांतीय मजदूरों को निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के मनीष कुमार और रामसागर की मौत आतंकियों के हथगोले से हो गई। इन घटनाओं के बाद चौधरीगुंड गांव में सन्नाटा है। हिंदुओं के घरों पर ताले लगे हैं। पूरन कृष्ण भट्ट का परिवार हत्या के कुछ दिन बाद ही गांव छोड़कर चला गया था। बाकी बचे 9 परिवारों ने पिछले 3 दिनों में पलायन कर लिया है। एक लड़की है उधर। बाकी कहाँ गए? बाकी गए। कब गए? एक मतलब 5 उसकी बाद 2 दिन की बाद गए। कल निकले, कल 2। ये इधर है ना, ये मकान जी जी, इनका एक घर उधर वो नीचे है, वो मतलब कल निकले। नहीं बोल सकते ना, मतलब पूरा मतलब सपोर्ट किया है, सेब ला के दिया है उनको, मतलब जो भी काम था उनके घर में मतलब सपोर्ट। साथ भी गए 2-3 आदमी। पता नहीं, अपनी गाड़ी है उनके पास, अपनी गाड़ी भी है उनके पास। यहाँ 1 2 3 4 5 6 वो इसका ये हुआ, वो 7वां है। तो 7 घर यहाँ से भाग गए, 7 फैमिली। 7 फैमिली की है। डर है, वही बोल रहे थे। हाँ डर तो है। डर की मतलब नहीं अभी तक, मतलब इतना साल हो गए वो अभी तक यहाँ गांव में नहीं थे। जैसे आज है उस दिन नहीं अब बोला डर है। बोला मतलब हम भी बातचीत किया है, मतलब हम उनके पास जाते थे इन दिनों में, मतलब हमदर्दी है, मतलब दुख तो इधर बहुत हुआ, सब मंदिर को बहुत दुख हुआ है। मतलब किसी को मतलब ये नहीं है, मतलब क्यों, अपने बंदे हैं सामने, मतलब मिलते जुलते हैं, नहीं बोल सकते क्या, मतलब आप है कोई भरोसा है? नहीं, भरोसा है कोई? कोई ये जिधर किसी को पता नहीं कब क्या होगा। यह सभी परिवार जम्मू गए हैं। जाहिर सी बात है, जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश में होने के कारण इन परिवारों को भाषाई और पलायन का दर्द उतना नहीं भुगतना पड़ेगा। इस प्रकरण में एकजुट जम्मू के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने कहा है कि यह हिंदुओं के नरसंहार से जुड़ा प्रकरण है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं अंकुर शर्मा जी। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि आज यहां से भी आवाज उठे कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ 90 के दशक और उसके बाद हुआ और जो निरंतर अभी चल रहा है, उसे आधिकारिक तौर पे हिंदू नरसंहार घोषित किया जाए। हिंदू नरसंहार घोषित करने के बाद कन्वेंशन के हिसाब से ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएं, जहां जज बैठाए जाएं और एक एक वो व्यक्ति, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम अध्यक्ष, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, फारूक हो, उमर हो, महबूबा मुफ्ती हो, अलगाववादी संगठन हो, सबको फांसी के तख्ते पे लटकाया जाए, क्योंकि वही कानून कहता है और उसको लेके पब्लिक डोमेन में सबूत भी बहुत है। यह केवल यासीन मलिक पे मुकदमा चलाने से मामला नहीं चलेगा। जेनोसाइड की डेफिनेशन के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हिंदुओं को ये कहते थे ना कि तुम हिंदुस्तान के एजेंट हो, यहां पे तुम अलग एक कौम हो, उनको भी डेफिनेशन और कानून के हिसाब से फांसी की सजा होगी। और मुझे लगता है कि इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का पुनः एक बार पुनर्गठन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को ऑलरेडी 2 हिस्सों में तोड़ा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। जम्मू कश्मीर जो आज एग्जिस्टिंग है लद्दाख से अलग, उसका फिर से पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। जम्मू संभाग जो 10 जिले हैं हिंदू बहुल, उसे एक डिफरेंट सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह घोषित करिए और कश्मीर संभाग को 2 हिस्सों में तोड़िए। जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाइए और कश्मीर संभाग जहां पे हिंदुओं का नरसंहार निरंतर चला आ रहा है, उसे 2 हिस्सों में तोड़िए। एक हिस्सा उन लोगों के लिए जिन्होंने नरसंहार किया और एक हिस्सा उन हिंदुओं के लिए जो नरसंहार के विक्टिम्स थे। जम्मू कश्मीर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर सूरज कुंड है, जहां देश की सुरक्षा को लेकर एक चिंतन शिविर चल रहा है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 37 महीनों में आतंकी घटनाओं में 34% की कमी आई है।
साथियों, गृह मंत्रालय ने लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए NIA और UAPA दोनों एक्ट के अंदर हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। NIA को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए UAPA के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी PFI पर प्रतिबंध लगाया गया। NIA को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी NIA को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में NIA की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। यह निश्चित ही राहत की बात है, लेकिन कश्मीर में हिंदुओं का पलायन गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। एकजुट जम्मू की मांग को राजनीति के चश्मे से न देखते हुए उसे जम्मू कश्मीर के पीड़ितों के दर्द के रूप में देखना आवश्यक है। अभी के लिए इतना ही। आप रहिए ना बेखबर, देखिए हर खबर हिंदुस्तान पोस्ट पर।